राम राम जी सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो आज है हमारा डे 15 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि भाई हमें अब स्पीड में अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है, तो इसी स्पीड के साथ मैं सुबह सुबह अपनी स्टार्टिंग करती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से। और आज मैंने इंग्लिश में जो मेरे 3 चैप्टर्स रहते थे, कंजंक्शन, नरेशन और टेंस, ये तीनों मैंने आज कंप्लीट किए हैं। और मैंने जो वो इंग्लिश की पीडीएफ डाल रखी थी नोट्स की, उसमें मैंने टेंस चैप्टर में ऐड करना भूल गई थी वो, क्योंकि मेरी दूसरी नोटबुक में बना रखे थे मैंने उसके नोट्स, तो मैंने उसकी अलग से एक पीडीएफ डाल दी है फिर टेंस चैप्टर की भी। तो आप वहाँ से लिख सकते हो टेलीग्राम से। तो सुबह सुबह ही मैंने इंग्लिश का भी अपना टारगेट कंप्लीट किया और आज मैं इंग्लिश के भी मॉक लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आपको भी बताऊँगी कि अगर किसी को ना पता हो कि हमें मॉक कहाँ से लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए चलते हैं हम फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से ही मॉक लगाने चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे हमें आइडिया रहता है कि भैया एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए हमें अपनी टेक्स्ट बुक ऐप को ओपन करना है और उसमें सर्च करना है। तो ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसमें सर्च करना है एसएससी इंग्लिश। और एसएससी इंग्लिश सर्च करने के बाद हमारे पास ये अलग अलग फ़ोल्डर्स आ जाएंगे। तो इसको ऊपर करके तो सबसे पहले आता है एसएससी इंग्लिश पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़। पीवाईपी का मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इसको ओपन करने के बाद हमें जाना है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। इसमें हमें हर एक एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल के जो टीयर 2 होते हैं वो सब मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे मैंने सबसे पहले सीएचएसएल वाला ओपन किया है, इसमें मैंने एक ये पेपर दे रखा है पहले ही। तो ये मैंने दिया था 1 जुलाई को दिया था, ये 2024 में। तो उसके बाद मैंने कोई सीएचएसएल का पेपर नहीं दिया है। ये वाला जैसे 2023 का 22 का है, शिफ्ट 2 का। तो इसमें जैसे मैंने ये ओपन कर लिया तो इसमें मेरे 45 मार्क्स है। इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस गलत थे जैसे, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो वो हम ये 3 डॉट जो लाइन आ रखी है ऊपर, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें सीजीएल के भी मिल जाएंगे। जैसे सीजीएल के भी ये सारे इतने सारे जैसे ये जो मैंने अटेम्प्ट कर रखा है एक, इसमें मेरे 30.5 आ रखे हैं। तो मार्क्स का नहीं देखना है, सबके कटते हैं। इसमें सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी होती है, देखना होता है कि हमारी कमी क्या है, हमें गलती किस चीज़ में कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए होते हैं, कोई इसको बर्डन नहीं लेना है कि अरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, जो इसमें आ रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो जैसे ये एमटीएस वाला हो गया, तो एमटीएस का मैंने अब तक एक भी नहीं दिया है, मैंने सीएचएसएल और सीजीएल वाला ही दिया है। तो ये सब ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं भी अभी एक देने वाली हूँ। तो जैसे अब ये देखो मैंने अपना अटेम्प्ट कर लिया है, तो उनको देखने के लिए हम नीचे जाकर अटेम्प्टेड वाला जो ये फ़ोल्डर है इसमें देखेंगे। तो इसमें जैसे मैंने पहले ये रीजनिंग के टेस्ट दे रखे हैं और आज मैंने ये जो इंग्लिश वाला दिया है वो सबसे ऊपर आ गया है। तो ये इंग्लिश में आज फिर मेरे 2 गलत हो गए हैं। तो देखते हैं चलो किस में गलती है मेरी, ठीक है। तो जैसे मैंने ये 3 डॉट पर जाकर देखा और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन गलत था, ये 9th क्वेश्चन। और मैंने इसको देखा पहले कि क्या आंसर है इसका, और व्यू सॉल्यूशन पे देखकर ये देखा कि भाई क्या इसमें मैंने गलत किया है और जो बाकी के ऑप्शंस है वो क्यों गलत है। मतलब हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई क्यों गलत है। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अरे ये देखो भाई मैंने इसमें ये रीड नहीं किया। मेरे को लगा कि इसमें मुझे एंटोनियम करना है, और ये एंटीक का मतलब जैसे पुराना होता है, तो मैंने ये मॉडर्न कर दिया। और देखो जल्दी जल्दी में ये गलतियां हो जाती है हमसे।
तो इसमें सिनोनियम बताना था और एंटीक का सिनोनियम होता है एंशियंट। और देखो भाई ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये जल्दी जल्दी जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट देने से हमें पेशेंस और कैसे हम अपनी स्पीड को मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें हम टेस्ट से ही सीखेंगे। तो देख लो भाई आते हुए क्वेश्चंस भी ऐसे गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं अब डेली टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। मतलब इंग्लिश का अलग से, हिंदी का अलग से, मैथ्स का अलग से, मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सेक्शनल टेस्ट दूंगी और फिर वीक में एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगी। तो ये थी आज के इंग्लिश के मॉक टेस्ट की स्टोरी। तो इसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया हिंदी सब्जेक्ट को, और हिंदी में आज मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी मेरे टॉपिक्स रहते थे वो सभी कंप्लीट किए हैं। और आज मुझे हिंदी को भी कंप्लीट करना था, तो आज मैंने हिंदी को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैंने हिंदी में जो उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव शब्द और वाच्य, मतलब जो भी मेरे टॉपिक्स रहते थे वो मैंने आज सारे कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि आज का मेरा टारगेट था कि मुझे अब हिंदी को और आगे नहीं बढ़ाना है, हिंदी को आज मैंने पूरा रिवाइज़ करना था। तो आज मैंने पूरा कंप्लीट रिवाइज़ कर लिया है। इसके अलावा सिर्फ मेरे मुहावरे, पर्यायवाची शब्द और जो अनेकार्थी वो शब्द होते हैं, सिर्फ ये वाले टॉपिक्स रह गए हैं। इनको मैं डेली, जो मैं इंग्लिश की वो कैब करती थी, तो मैं इनको तो मैं डेली भी कर सकती हूँ, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें। तो हिंदी को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया हरियाणा जीके को, और हरियाणा जीके में आज मैं 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करने वाली हूँ, जो है पानीपत, जहाँ से मैं खुद हूँ, और पंचकुला और यमुनानगर। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मैं आज कवर करने वाली हूँ। और इसके अलावा फिर मेरे रह जाएंगे 2-3 दिन में मेरी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी, जो मुझे नोट्स में से करनी है। उसके बाद फिर मैं फुल मॉक टेस्ट दूंगी इस वीक के एंड में। तो फिर मुझे पता लगेगा कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, और आगे भी मुझे और क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या मेरी गलतियां हैं और क्या मुझे सुधार करना है उन गलतियों का। तो आज का मेरा हरियाणा जीके का जैसे कि टारगेट अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेरा भतीजा आज 4 महीने का हो गया है, तो मैं उसका फ़ोटोशूट करने लग गई थी, क्योंकि ये दिन वापस तो आने नहीं वाले। तो जितना हो सके हमें अपनी मेमोरीज़ इकट्ठी करनी चाहिए। मैं इसके हर महीने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके फ़ोटोज़ खींचती हूँ। जैसे इस बार मैंने अपने कलर्स यूज़ कर लिए, पिछली बार मैंने फ्लावर्स यूज़ कर रखे थे। तो मैं इसके हर महीने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके इसके फ़ोटोज़ खींचती हूँ, ताकि इसको भी याद रहे कि मेरे ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ खींचे थे, इस महीने मेरे ऐसे फ़ोटो खींचे थे, उस महीने ऐसे। तो मैं इसके हर महीने ऐसे फ़ोटोज़ खींचती चली जाऊँगी। इसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया मैथ्स को। तो मैथ्स को मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं इस किरण वाली बुक से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी मतलब बोरिंग सा फील हो रहा है इस बुक से करने में। अब मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, तो इसीलिए आज मैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कर रही हूँ अपने नोट्स से। तो मैंने इस चैप्टर के हर एक टाइप और हर एक क्वेश्चन कर रखा है वैसे तो नोट्स में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए इस बुक से करते हो, थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाएगा नोट्स की तरफ और थोड़ा सा मन भी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी नोट्स से ही कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट को। इस बुक से मैं कभी और कर लूँगी सिंपल इंटरेस्ट को। तो अभी 1-2 चैप्टर मैं नोट्स में से ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस बुक से कर लूँगी। जैसे टाइम एंड वर्क है, वो मैंने नोट्स में नहीं कर रखा है, तो वो मैं इस बुक से कर लूँगी। तो ऐसे दोनों को अलग अलग टाइम पर यूज़ करती रहूँगी। इससे मुझे नोट्स में भी बोरियत फील नहीं होगी और ना ही मुझे बुक से बोरियत फील होगी। तो मैं दोनों को एक साथ बैलेंस कर लूँगी। फिर आज मैथ्स को भी कंप्लीट करने के बाद, मतलब मैथ्स में जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर करना था वो मैंने अपने नोट्स से कंप्लीट किया। अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसकी PDF मैंने डाल रखी है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैथ्स को भी कंप्लीट करने के बाद हमारे सभी टारगेट्स होते हैं कंप्लीट। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इंग्लिश कंप्लीट हो गई, हिंदी कंप्लीट हो गई, रीजनिंग तो मेरी कंप्लीट थी ही, और हरियाणा जीके भी कंप्लीट होने वाली है। आज मैंने मॉक टेस्ट भी लगा लिया, तो मतलब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि इतना सारा काम मैंने आज कंप्लीट कर लिया। तो आज के सभी टारगेट्स होते हैं कंप्लीट। हम मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।
आप कमेंट्स में सजेशन भी दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए, या फिर मेरी क्या गलतियाँ हैं, मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, वो सब प्लीज़ कमेंट्स में आप बताया करो। सो मिलते हैं कल एक और नए दिन में। आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।